नमस्कार। इस बेहतरीन और शानदार विश्लेषक यानी एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज ज्ञान की एक ऐसी मास्टर क्लास शुरू होने जा रही है जो बिल्कुल सिनेमाई अंदाज में हर एक तथ्य की गहराई तक जाएगी। बिल्कुल कोई भी जानकारी छूटने नहीं वाली है। वैश्विक उपलब्धियों से लेकर अपने देश के विकास तक हर चीज का एक सटीक और दिलचस्प विश्लेषण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का सफर 6 अहम पड़ावों से गुजरेगा। पहला, नोबेल पुरस्कार 2025। दूसरा, भारतीय नोबेल विजेताओं का गौरवशाली इतिहास। तीसरा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से जुड़ी पहल। चौथा, रक्षा और तकनीकी नवाचार। पांचवां, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। और छठा, रैपिड फायर करंट अफेयर्स। बस यही है हमारा आज का अचूक रोड मैप। शुरुआत करते हैं खंड 1 से, वैश्विक उत्कृष्टता। और इसमें सबसे पहले बात होगी 2025 के नोबेल पुरस्कारों और उनके ऐतिहासिक संदर्भ की। विजेताओं की सूची पर जाने से पहले जरा इन पुरस्कारों की नींव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इनकी स्थापना 1901 में हुई थी, और वो भी डायनामाइट के मशहूर आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के आधार पर। दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार मूल रूप से इसमें शामिल नहीं था। इसे 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिगेज राइक्सबैंक द्वारा जोड़ा गया था। एक और बात, शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। और ये सभी हमेशा 10 दिसंबर को ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। बिल्कुल सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। 2025 के नोबेल विजेताओं के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए कुछ बहुत ही रोचक हिंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा में मैरी ब्रुंकोप, फ्रेंड रेम्सडेल और शिमोन कागुची के लिए याद रखिए मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। वैसे इसके सबसे पहले विजेता एमिल वॉन बेहरिंग थे। भौतिकी के विजेता हैं मिशेल देवरॉट, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेज। इसकी ट्रिक है, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? पहले विजेता विल्हेल्म रॉन्टगेन। रसायन विज्ञान में रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सुसुमु केतागावा के लिए रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लागी? J.H. वेंटहॉफ इसके पहले विजेता थे। साहित्य में लाज़लो क्रास्नाहोर्काई के लिए याद रखिए लाश को हर कोई सही से जलाओ। सुली प्रदूम इसके प्रथम विजेता रहे। शांति पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचाडू को। ट्रिक है, कोरोना में मरने से शांति हो गई। हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी इसके पहले विजेता थे। और अंत में अर्थशास्त्र, जोएल मोकेर, फिलिप अज्ञान और पीटर हॉबिट के लिए फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। रैगनार फ्रिस्क और जेन टिनबर्गन इसके पहले विजेता रहे। सच में ये ट्रिक्स दिमाग में छप जाने वाली हैं। खंड 2, भारत का गौरव। अब समय है भारतीय नोबेल विजेताओं की एक शानदार कालानुक्रमिक यात्रा पर निकलने का। ये सफर उन महान हस्तियों की कहानी है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। शुरुआत होती है 1913 से, जब रविंद्रनाथ टैगोर अपनी अमर रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई बने। फिर 1930 में विज्ञान की दुनिया में सीवी रमन ने रमन प्रभाव से तहलका मचा दिया। 1968 में हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा के क्षेत्र में जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाया। 1989 एक ऐतिहासिक साल था। मदर टेरेसा शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की चंद्रशेखर सीमा ने भौतिकी में एक नया मुकाम हासिल किया। उत्कृष्टता का यह सिलसिला आधुनिक युग में भी बेरोक-टोक जारी रहा। 1998 पर नजर डालें तो अमर्त्य सेन ने लोक कल्याणकारी राज्य के विचारों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल जीता। 2001 में वीएस नायपॉल ने इन अ फ्री स्टेट के लिए साहित्य में बाजी मारी। 2009 में वेंकी रामाकृष्णन ने राइबोसोम संरचना की खोज के लिए रसायन विज्ञान का पुरस्कार हासिल किया। 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए समाज बदलने वाले कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए सम्मानित किया गया। और 2019 में गरीबी हटाने के शानदार उपायों के लिए अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र का नोबेल अपने नाम किया। क्या शानदार सफर रहा है। खंड 3, अर्थव्यवस्था और कूटनीति। चलिए देखते हैं कि कैसे वैश्विक भविष्य को आकार दिया जा रहा है। कूटनीति और अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2026 में भारत 2 बेहद विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी करने जा रहा है। पहला है किम्बरले प्रोसेस, जो 11 से 14 मई तक मुंबई में होगा। जरा सोचिए, 86 देश इसमें हिस्सा लेंगे।
इसका मुख्य फोकस प्राकृतिक हीरो के व्यापार पर है और इसकी थीम 3C पर टिकी है: क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। दूसरा बड़ा आयोजन है दिल्ली में होने वाला 10वां हिंद महासागर संवाद, जिसमें 23 देश शामिल होंगे। इसकी थीम एकदम सटीक है: बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र। भारत 2025 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जो वैश्विक मंच पर बढ़ते दबदबे का सीधा प्रमाण है। घरेलू स्तर पर भी तेजी साफ दिख रही है। सेबी की गरुड़ा पहल इसका बेहतरीन उदाहरण है। दरअसल इसका मुख्य लक्ष्य नौकरशाही के लंबे लंबे प्रोसेस को छोटा करना है। इससे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ को मंजूरी मिलने में बहुत कम समय लगेगा। नतीजा, व्यापार करना आसान होगा और भविष्य के निवेश को एक जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। खंड 4, रक्षा और तकनीकी नवाचार। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्र की सीमाओं और न्यायालयों को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की। तटीय सुरक्षा की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल को एक नई ताकत मिली है। गोवा में ICGS अचल को कमीशन कर दिया गया है। यह गोवा शिपयार्ड द्वारा बनाया गया 5वां अधम्य श्रेणी का फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसे गुजरात के वाडिनार में तैनात किया जाएगा। यह जहाज समुद्री निगरानी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और सिर्फ सीमाएं ही नहीं, हमारी न्यायपालिका भी पूरी तरह से टेक सेवी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों के बोझ को कम करने और चीजों को आसान बनाने के लिए वन केस वन डेटा प्रोजेक्ट शुरू किया है। साथ ही एक नया AI संचालित चैटबॉट लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है सुसहाय। इसका सीधा सा मकसद है केस मैनेजमेंट को एकदम सुव्यवस्थित करना और ये सुनिश्चित करना कि डिजिटल न्याय प्रणाली तक हर नागरिक की पहुंच बेहद आसान और पारदर्शी हो। खंड 5, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। यह खंड सीधे तौर पर एक राष्ट्र की भलाई से जुड़ा है। अगर देश को स्वस्थ रखना है तो शुरुआत खेतों से होनी चाहिए। यही सोच है सेहत मिशन की, जिसे केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और JP नड्डा ने लॉन्च किया है। इसे एक चेन की तरह समझिए। सबसे पहले कृषि परिवर्तन होगा, जिससे मिलेगा हेल्दी खेत। जब खेत हेल्दी होंगे तो पोषण उत्कृष्टता आएगी, यानी हेल्दी खाना। और जब खाना हेल्दी होगा तो बीमारियां दूर रहेंगी और बनेगा एक हेल्दी इंडिया। कृषि से लेकर सेहत तक का ये एकदम सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हमारी नर्सें ही हैं और इसी को मान्यता देता है 12 मई का दिन। ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। इस बार की थीम बहुत गहरी है, हमारी नर्स हमारा भविष्य। इस दिन उन नर्सों को सम्मानित किया जाता है जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं, और उत्कृष्ट कार्य के लिए 1 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। एक बेहद शानदार कदम। खंड 6, रैपिड फायर करंट अफेयर्स। अब रफ्तार थोड़ी तेज होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत के हाईवे अब पूरी तरह बदलने वाले हैं। दिल्ली में मुंडका से बकरवाल तक MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। गुजरात के बाद देश का ये दूसरा ऐसा सिस्टम है। ये पूरी तरह से बैरियर रहित टोल सिस्टम है, जो RFID तकनीक पर काम करता है। इससे न सिर्फ यात्रा का समय बचेगा, बल्कि कार्बन एमिशन यानी प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस नई तकनीक से गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टोल प्लाजा से गुजर सकती हैं। जी हाँ, पूरे 100 किलोमीटर प्रति घंटे। बिना रुके, बिना किसी मानवीय दखल के सेंसर अपने आप फास्टैग को स्कैन करेगा और पैसे कट जाएंगे। सोचिए, इससे कितना समय और ईंधन बचने वाला है। चलिए अब फटाफट कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत DBT से हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। किताबों की बात करें तो अमित शाह ने तुषार मेहता की कानूनी पुस्तकों का विमोचन किया है। विज्ञान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। डेंगू की क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित हो चुका है। खेलों में खेलो इंडिया ट्राइबल्स में कर्नाटक सबसे आगे रहा और अंतरिक्ष में इसरो ने लद्दाख में मिशन मित्र की शुरुआत कर दी है। एकदम एक्शन पैक्ड अपडेट्स।